सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे सीबीएस मेन्यू का टॉपिक, तो उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगा कैश क्रेडिट। अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने सारे किए हैं, बाकी जितनी भी कैटेगरीज बची है वो सारी की सारी इस वीडियो में आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है कैश क्रेडिट के अंदर एच ओ ए HOAACCC। क्या किसके लिए होगा ये? ओपनिंग ऑफ सीसी अकाउंट, सीसी अकाउंट ओपन करने के लिए। तो OAA से हो गया ओपन अकाउंट और सीसी से हमारे पास हो गया सीसी अकाउंट, यानी कि कैश क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट है HOACMCC, मॉडिफिकेशन बिफोर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से पहले मॉडिफाई करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा MCC, यानी कि मॉडिफाई सीसी का मॉडिफिकेशन। उसके बाद आएगा इसमें HOAACVCC, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ सीसी अकाउंट। तो VCC वेरिफिकेशन सीसी। नेक्स्ट है HACM, अकाउंट मॉडिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा, AC से अकाउंट बन गया और M से हो गया मॉडिफाई, अकाउंट मॉडिफाई। नेक्स्ट आता है इसमें HCAAC, किसके लिए होगा? अकाउंट क्लोजर के लिए, यानी कि CAAC क्लोज अकाउंट, अकाउंट क्लोज करने के लिए। HCLM किसके लिए होगा? कोलेट्रल मेंटेनेंस के लिए। तो CLM क्या हो गया हमारे पास? कोलेट्रल मेंटेनेंस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है HSCLM, लिंकेज ऑफ कोलेट्रल। तो क्या मतलब हो जाएगा? SCLM से क्या बन जाएगा? सिक्योर्ड कोलेट्रल लिंक। नेक्स्ट है HCLL, ये होता है हमारे पास कोलेट्रल लुकअप, कोलेट्रल की जानकारी लेने के लिए। तो ये बन जाएगा CLL, कोलेट्रल लुकअप। उसके बाद नेक्स्ट इसे आता है HACLHF, ये हमारे पास होता है सीसी लिमिट हिस्ट्री मेंटेनेंस, यानी कि CHLM से क्या HM से क्या बन जाएगा? सीसी लिमिट और क्या बन जाएगा? हिस्ट्री। नेक्स्ट है HACDPM, ये हमारे पास होता है ड्राइंग पावर मेंटेनेंस। तो क्या हो जाएगा? DPM पावर, ड्राइंग पावर मैनेजमेंट नहीं, या फिर मेंटेनेंस। तो ये था हमारे पास कैश क्रेडिट का। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है लिमिट नोड। देखिए कौन कौन से मेन्यू है इसके अंदर। HLNM, ये होता है लिमिट नोड मेंटेनेंस, ठीक है। तो LNM से क्या बन जाएगा? लिमिट नोड मेंटेनेंस। HLNDI, ये हो जाएगा लिमिट नोड डिटेल्स, लिमिट नोड इन्फो, यानी कि डिटेल। नेक्स्ट है HLTN, ये हमारे पास होता है लिमिट ट्री लुकअप। तो LTL से क्या हो गया? लिमिट ट्री लुकअप, यानी कि उसकी संरचना देखना। नेक्स्ट है HCLL, ये होता है कोलेट्रल रजिस्टर लुकअप। CLL से क्या हो जाएगा? कोलेट्रल लुकअप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू ऑप्शन आते हैं लोन्स के। देखिए जैसे फर्स्ट है HOAACLA, ये होता है लोन अकाउंट ओपनिंग, लोन अकाउंट ओपन करना। तो OAC और LAC हमारे पास क्या बन जाएगा? ओपन लोन अकाउंट। HLAGI, लोन्स जनरल इंक्वायरी। तो क्या हो जाएगा? LAGI, यानी कि लोन इंक्वायरी या फिर जनरल इंक्वायरी। उसके बाद है HLAOPI, ये होता है लोन्स ओवरड्यू पोजीशन इंक्वायरी। तो LAOPI, यानी कि ओवरड्यू पोजीशन। नेक्स्ट है इसमें HLARSH, क्या होगा? लोन रीपेमेंट शेड्यूल रिपोर्ट। तो LARSH से क्या बन जाएगा? रीपेमेंट शेड्यूल। उसके बाद आता है HLADSP। तो इसमें आप देख सकते हो ज़्यादातर में आपके पास LA आ रहा है। तो इससे का मतलब क्या है कि लोन से रिलेटेड आपके पास मेन्यू ऑप्शन होंगे। तो ये किसके लिए होता है? लोन डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम, LADSP, यानी कि डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम। उसके बाद है HLALIEN, यानी कि लीन। तो क्या हो जाएगा? लोन लीन प्रोसेस, लोन की अगर लीन प्रोसेस अप्लाई की जाती है
तो उसमें होता है LA ली। उसके बाद है HLARA यानी कि लोन इंटरेस्ट ट्रांसफर लाइबिलिटी, तो LARA। नेक्स्ट आता है H पे ऑफ, PAYOFF, पे ऑफ, तो ये हो जाएगा लोन पे ऑफ प्रोसेस, ठीक है, तो यानी कि पे ऑफ। उसके बाद है HLAPSP, ये होता है लोन स्टेटमेंट प्रिंट, LAPSP लोन स्टेटमेंट प्रिंट। नेक्स्ट इसमें है HLADGN, ये होता है लोन डिमांड जनरेशन, LAD यानी कि जनरेशन, डिमांड जनरेशन। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास HLAMOD, ये होता है लोन मॉडलिंग, LAMOD, LA से लोन बन जाएगा और MOD से हमारे पास बन जाएगा मॉडलिंग। नेक्स्ट है HLASPAY, ये होता है लोन अकाउंट शेड्यूल्ड पेमेंट, LASP शेड्यूल्ड पेमेंट। नेक्स्ट आता है HLARA लोन रीशेड्यूलिंग, तो LARA लोन रीशेड्यूलिंग। नेक्स्ट है HACMLA यानी कि लोन अकाउंट मॉडिफिकेशन आफ्टर ओपनिंग, लोन अकाउंट की मॉडिफिकेशन करनी है ओपनिंग के बाद, तो ये हो जाता है AC अकाउंट, और MLA हमारे पास क्या हो जाता है मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है TMPF, हैंडलिंग ऑफ सब्सिडी, TMPAS, ऐसे क्या बन जाएगा सब्सिडी। उसके बाद है EDULON यानी कि लोन M, ये किसके लिए होता है एजुकेशन लोन मेंटेनेंस, एजुकेशन लोन, और M से हमारे पास क्या बन जाएगा मेंटेनेंस है। उसके बाद है एडू लोन M, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और ये एजुकेशन लोन सब्सिडी क्लेम के लिए भी होता है। उसके बाद है HPHINQ, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन अकाउंट, PHINQ। इसके बाद H पार्टिस, ठीक है, पार्ट का यानी कि पार्टीशन बन जाएगा INQ, पार्टीशन अकाउंट इंक्वायरी, ठीक है, INQ से क्या बन जाएगा इंक्वायरी बन जाएगा, पार्ट इंक्वायरी। उसके बाद है यानी कि पार्टीशन इंक्वायरी। HLINTTM, ये होता है लोन इंटरेस्ट रेट मॉडिफिकेशन, इंटरेस्ट TN। उसके बाद है INTCH, चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रेटिंग, रेटिंग के कारण अगर चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है INTCH, यानी कि कैटेगरी के कारण मान लो ये चेंज होता है। INTCH क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू प्राइजिंग, ठीक है, दोनों का सेम ही हमारे पास ही रहता है। उसके बाद है LAIDC, लोन डिमांड इफेक्टिव डेट चेंज, LAIDC। उसके बाद इसमें दो और आते हैं हमारे पास, TOPM, ये होता है हमारे पास प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, टॉप M, ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है RPCVD, ये होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड इन्वोकेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ठीक है, कोई सी भी डिटेल इसके अंदर होती है, RPCVD। तो ये थे हमारे पास लोन के। उसके बाद हमारे पास आता है NPA से रिलेटेड मेन्यू ऑप्शंस, देखिए कौन कौन से होते हैं। HNPACR, ये होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन NPA अकाउंट, यानी कि NPA CR, ठीक है, ये हो जाएगा NPA क्रेडिट रिकवरी, यानी कि NPA की रिकवरी। NPACHRG, ये होता है रिकॉर्डिंग चार्जेस इन NPA अकाउंट, ठीक है, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे के सारे, तो ये होता है NPA चार्ज। COWO, NPA राइट ऑफ एंड कॉम्प्रोमाइज डिटेल, ठीक है, यानी कि अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो उसकी सारी की डिटेल COWO, कॉम्प्रोमाइज राइट ऑफ, कॉम्प्रोमाइज या फिर राइट ऑफ। नेक्स्ट आता है इसमें LETGEN, ये होता है लेटर जनरेशन फॉर फॉलोअप,
तो ये हो जाएगा लेटर जनरेशन। फॉलोअप के लिए अगर लेटर जनरेट करना है। HLAODR ये होता है लोन ओवरड्यू डिमांड रिमाइंडर या फिर रिपोर्ट। LAODR तो क्या हो जाएगा, लोन, LA से लोन बन जाता है, ODR से क्या हो जाएगा, ओवरड्यू रिमाइंडर। नेक्स्ट है APPRREV, APPROREV ये होता है रिवर्सल ऑफ रॉन्ग रिकवरी पोस्टिंग, यानी कि अगर रॉन्ग रिकवरी हो गई है पोस्ट तो उसका रिवर्सल। तो एप्रो रिवर्स क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन रिवर्स, यानी कि रिवर्स करना। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास NPACLF ये होता है क्लोजर ऑफ NPA अकाउंट, NPA अकाउंट का क्लोज करना। तो NPACLF यानी कि क्लोज NPA अकाउंट। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के देखिए कौन कौन से मेन्यू ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है जैसे OGM ये होता है आउटवर्ड गारंटी मॉड्यूल। OGM से क्या बन जाएगा, आउटवर्ड गारंटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है BGCOV होता है बैंक गारंटी कवरिंग शेड्यूल। तो BGCOV क्या होगा, बैंक गारंटी कवर। HGILR ये होता है गारंटी इशूड लाइबिलिटी रजिस्टर। तो HGILR यानी गारंटी लाइबिलिटी रजिस्टर। HGI क्या हो जाएगा, गारंटी इंक्वायरी। तो क्या हो जाएगा, HGI गारंटी इंक्वायरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेक्स से रिलेटेड। फॉरेक्स का टॉपिक हमने किया है। देखिए फर्स्ट है MTSS जो होता है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। ठीक है, MTSS क्या हो जाएगा, मनी ट्रांसफर, SS से सर्विस स्कीम बन जाएगा। नेक्स्ट है HIRM इनवार्ड रेमिटेंस मेंटेनेंस। ठीक है, जो इनवार्ड रेमिटेंस होता है तो IRM क्या हो जाएगा, इनवार्ड रेमिटेंस। HORM क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रेमिटेंस मेंटेनेंस, यानी कि ORM आउटवर्ड रेमिटेंस। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास MEOB ये होगा मेंटेन एक्सपोर्ट एंड आउटवर्ड बिल। तो EOB क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट आउटवर्ड बिल। MIIB क्या होता है, मेंटेन इंपोर्ट एंड इनवर्ड बिल। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का था, इनवर्ड का इंपोर्ट का हो गया, तो इंपोर्ट या फिर इनवर्ड बिल। IDCM ये होता है इनवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मेंटेनेंस, इनवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मेंटेनेंस। तो देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं आपके पास जिनमें जो फुल फॉर्म होती है वही लिखी होती है आपके पास मेन्यू ऑप्शन में। तो IDC हो जाएगा इनवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ODCM ये होता है हमारे पास आउटवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मेंटेनेंस। ODC क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डे एंड रिलेटेड मेन्यू। ठीक है, जो डे एंड होता है बैंक का उससे रिलेटेड मेन्यूज। देखिए जैसे फर्स्ट है HSCOD होता है एक्चुअल चेंजिंग डेट ऑफ SOL। ठीक है, SCOD से क्या बन जाएगा, SOL कोड चेंज। नेक्स्ट आता है HSVALRPT ये हो जाएगा रिपोर्ट फॉर चेकिंग पेंडेंसी। ठीक है, यानी कि कोई पेंडिंग तो नहीं है, तो VALRPT यानी कि वैलिडेशन रिपोर्ट। HSOLOP ये होता है क्लोजर ऑफ SOL ऑपरेशंस। तो SOLOP क्या हो जाएगा, SOL ऑपरेशंस क्लोज। HSCOLD होता है SOL क्लोजर ऑफ लास्ट डे, लास्ट डे का क्लोज करना है अगर, तो हो जाएगा SCOLD यानी कि क्लोज ओल्ड डे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने होते हैं, इस तरीके से आपको याद होते नहीं। तो इतने जो आपके पास है आप ये लगा के चलिए लगभग 400 के आसपास ही आपके पास मेन्यू ऑप्शन है। तो इनको अगर आप रट्टा मारने के पीछे फिरोगे तो रट्टा तो इनका देखिए नहीं लगेगा। नेक्स्ट है HSSI ये होता है SOL स्टेटस इंक्वायरी। तो SSI क्या हो जाएगा, सोल स्टेटस इंक्वायरी। नेक्स्ट है HSCODCHK ये होता है HSCOD प्रोसेस पेंडिंग चेकलिस्ट, यानी कि COD चेक। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है SECCHK होता है डेली सिक्योरिटी चेक मेन्यू। सिक्योरिटी चेक मेन्यू हो जाएगा SEC चेक यानी कि सिक्योरिटी चेक। HSAC होता है
यूजर लॉगिन मेंटेनेंस, SAC सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, HFTI क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्वायरी। तो क्या हो जाएगा, FTI यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, HFTR फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, FTR का हो जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। HAFI क्या होता है, ऑडिट फाइल इंक्वायरी। AFI क्या हो जाएगा, ऑडिट फाइल इंक्वायरी। और लास्ट इसमें है CTRPTCH क्या होता है, DMS कंट्रोल रिपोर्ट चेक। CTRPT यानी कि रिपोर्ट, CH के क्या हो गया, चेक। तो ये हमारे पास CBS मेन्यू 400 के लगभग आपके पास ये है, कुछ कम ज़्यादा भी आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन पर रट्टा मारने की सोचोगे तो रट्टा देखिए नहीं लगेगा। वैसे भी आपको ये लगा लीजिए 400 में से लगभग 50-60 तो आपको याद होंगे, और ऐसे बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन है जो कि एक बार देखने से ही पता चल जाते हैं। बाकी उसके बाद जो काम आता है शॉर्ट ट्रिक का, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।